गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे 7 चैप्टर। ये हमारा टैली में बजट और लागत के अंदर बजट एंड कॉस्ट सेंटर इन टैली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बजट नियंत्रण होता क्या है। ठीक है, बजट का निर्माण हम लोग क्यों करते हैं, सबको पता है कि बजट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, एक पूरे जो वित्तीय वर्ष है उसके अंदर हमारा क्या कितना आगे वाला जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसमें हमारे क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, क्या इनकम रहेगी, उनका हम लोग प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, चाहे ये बजट हमारा प्रत्येक के जीवन में अनिवार्य है, चाहे वो निजी हो चाहे वो व्यावसायिक हो। हम लोग घरों में भी बजट बनाते हैं कि हमारा पर ईयर या फिर 6 महीने में हमारे क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, क्या हमारा खर्चा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बजट का हम सबसे पहले पढ़ेंगे बजट नियंत्रण। तो बजट का अर्थ हमें पता होना चाहिए सबको। ठीक है, जो बजट शब्द है वो हमारा फ्रेंच शब्द से लिया गया है, जो हमारा बैक्यूटिव शब्द है वो। ठीक है, बैक्यूटिव जिसको हम लोग बोलते हैं उससे ये लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, छोटा बैग, जिसमें हम लोग छोटे बैग में हम लोग क्या डालते हैं, दस्तावेज डालते हैं या फिर जैसे कोई कंटेनर टाइप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बजट का अर्थ। बजट का अर्थ क्या होता है। विशेष कुछ विशेष भविष्य की अवधि के लिए कार्यों की विवरणात्मक योजना है। ये एक अवधि में पहले से किया गया एक अनुमान है, फिर इसके बाद इसको बाद में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। ये व्यवसाय में बैरोमीटर की तरह काम करता है, क्योंकि क्या करता है, एक पूरी की पूरी अवधि के लिए उसकी सारी गतिविधियों को कार्यबद्ध भी करता है। जो हमारा CIMA है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स में बजट शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि बजट एक योजना है जिसे धन में व्यक्त किया जाता है। यह बजट अवधि से पहले बनाया और मंजूर किया होता है और चाहे यह आय और व्यय के नियोजित की गई पूंजी को दिखा सकता है। यह औपचारिक बजट और वास्तविक आंकड़ों को बढ़ते क्रमीय प्रभावों को दिखा सकता है और जीरो आधारित बजटिंग द्वारा संपादित हो सकता है। तो हम लोग बजट की हमारे लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, तो इससे पहले हमारे इसे निश्चित अवधि में भविष्य अवधि के लिए बनाया जाता है, निश्चित अवधि से बनाया जाता है इसको। ठीक है, बजट मौद्रिक होता है, मतलब फाइनेंशियल होता है हमारा। बजट पूर्व निर्धारित कथन है, इसका उद्देश्य उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो नेक्स्ट है हमारा बजटरी नियंत्रण का अर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है, नियंत्रण का मीनिंग आप लोग समझ रहे हो, मतलब इसको कंट्रोल करना। ठीक है, मतलब लागतों को प्रतिबंधित करने की विधि। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बजटरी नियंत्रण। CIMA के अनुसार, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स के अनुसार, बजट नियंत्रण नीति के संचालकों की जिम्मेदारियों से संबंधित बजटों का स्थापन और व्यावसायिक और वास्तविक की बजट नीतियों के साथ निरंतर तुलना को या तो व्यक्तिगत कार्यवाही द्वारा सुरक्षित करने के लिए होता है या फिर नीति का उद्देश्य समीक्षा के लिए आधार को प्रदान करता है। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा क्या होता है, बजट नियंत्रण होता है। HS वेल्डन के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे बजटरी नियंत्रण के द्वारा वास्तविक लागत की प्रत्येक वस्तु को सजग निरीक्षण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ताकि पूर्व निर्धारित मानकों के साथ जहां तक संभव हो अनुरूप हो। इसमें बर्बादी को और अतिरिक्त लागतों को घटाया जाता है। यह बजट नियंत्रण का सही तरह से प्रयोग किया जाता है। तो बजट नियंत्रण के मुख्य आपके चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे चरण हैं। संगठन का विभाजन कार्य के अनुसार करना, इसे बजट केंद्र कहते हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए अलग बजट बनाना, जिम्मेदारियों को स्थापना के लिए बजटों के बीच समन्वय करना, वास्तविक निष्पादन माप करना, बजट के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना करना ताकि विचलनों या विचरणों को विकसित किया जाए, विचलनों का विश्लेषण करना, बजट के अनुमानों को समायोजन के लिए निवारक उपाय करना। तो बजट नियंत्रण के हमारे उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग बजट नियंत्रण करते हैं। फर्स्ट है हमारा विभिन्न बजटों के निर्धारण के लिए भविष्य नियोजन को सुनिश्चित करना। ठीक है, विभिन्न लागत और केंद्रों और विभागों का संचालन कुशलता और मितव्ययता के साथ काम करना, जो हमारी बर्बादी है उसको रोकना, भविष्य के लिए पूंजी व्यय का अनुमान लगाना, नियंत्रण प्रणाली को केंद्रीकरण करना, स्थापित मानकों से विचलनों को सही करना, संगठन के विभिन्न व्यक्तियों की जिम्मेदारियों का निर्धारण करना। तो फिर बजट नियंत्रण के हमारे लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी जो भी संगठनात्मक क्रिया हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एकत्रित इंटीग्रेटेड हम लोग कर सकते हैं। बजट के उन मानकों को विरुद्ध प्रदान करना जिनमें वास्तविकता का निष्पादन माप किया जा सके या सही उपचार करने में सहायक है, जो नियंत्रण का महत्वपूर्ण भाग है। बजट नियंत्रण में समन्वय स्थापित करना, बजट प्रबंध के
आगे योजना बनाने, पता आपको जो हमारा बजट होता है हमेशा आगे के लिए होता है, ठीक है, भविष्य के लिए होता है। योजना हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं। डिवीजन विभागीय जिम्मेदारियों को स्थापित करना, मूल नीतियों पर शीघ्रता से ध्यान देना, संसाधनों का सबसे मितव्ययित में इस्तेमाल करना, संगठन की गतिविधियों की आवधिक तुलना में सुविधा देना, ये संचालन कुशलता के माप की विधि भी देता है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, बजट सिस्टम नियंत्रण को केंद्रीकृत भी करता है, जिसका संचालन विकेंद्रीकरण, इसका जो संचालन है उसकी जिम्मेदारियों को विकेंद्रीकृत भी करता है। ये बुनियादी सुविधाओं के लिए बढ़िया इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता है। अपवाद के प्रबंध की प्रक्रिया के द्वारा बजट निष्पादन से वास्तविक निष्पादन के अंतराल को खत्म करता है। यह प्रबंध में अपने व्यावसायिक ढंग में व्यवसाय का निष्पादन करने योग्य है। यह टीम कार्य को सुनिश्चित करता है, क्योंकि पूरा स्टाफ मिलकर के अच्छी भावना के साथ बजट नियंत्रण करता है। तो बजट के प्रकार कौन से, सबसे पहले हमारा लॉन्ग टर्म, ठीक है, बजट हमारे कई टाइप्स होते हैं। कुछ बजट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। जो लॉन्ग टर्म होता है वो हमारा 5 से 10 साल के बीच के लिए होता है, जहाँ पे हमें जो पूंजी है वो ज़्यादा हम यहाँ पे उसका व्यय करते हैं, जैसे मशीनरी के लिए हो गया, इंजीनियरिंग के हो गया। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म बजट, या 1 या 2 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो काम करने, जो हमें वर्तमान जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग ये बजट बनाते हैं। फिर है हमारा करंट बजट, ठीक है। करंट बजट क्या होता है, कुछ महीनों या हफ्तों के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। चालू बजट वह बजट जो बहुत छोटी सी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जो वर्तमान के काम के लिए होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कार्य के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला हमारा संचालन, ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग मतलब जो काम करने की क्रिया है उनके लिए जो बनाया जाता है। तो काम करने की क्रिया हमारी क्या रहेंगी, बिक्री का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया हमारा, ठीक है, उत्पादन लागत बजट हो गया, परचेज हो गया, कच्ची सामग्री का हो गया, हमारा श्रम बजट हो गया। इन सारे बजट का यहाँ पे वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। प्लांट उपयोगी बजट हो गया, निर्माण में कार्य परिव्यय बजट हो गया, प्रबंधकीय बिक्री व्यय बजट हो गया। फिर सेकंड आता है हमारा वित्तीय बजट, ठीक है। वित्तीय बजट में क्या होता है, सारी की सारी जो हमारी नगद प्राप्ति होती है, पूंजी होती है, वित्तीय स्थिति, उनके नतीजों के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा नगद बजट हो गया, कार्यकारी पूंजी बजट हो गया, पूंजी व्यय बजट हो गया, आय बजट हो गया, अर्जित आय व्यय कथन हो गया, ठीक है। बजट की अंतिम चिट्ठा पोजीशन स्टेटमेंट बजट हो गया। समझ गए, इस टाइप के ये वाले बजट हमारा वित्तीय बजट के अंदर आते हैं। उसके बाद है हमारा मास्टर बजट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास्टर बजट हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है। तो इसमें क्या किया जाता है, जितने भी हमारे कार्यात्मक बजट हैं, ठीक है, उनको इसके अंदर इंटीग्रेट करके डाला जाता है। मतलब जो मास्टर बजट है वो सभी बजटों का क्या होता है, सार होता है। ये बजट जो मास्टर बजट हमारा बजट अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, और उस प्रबंधन के पास ये बजट हमारा होता है। क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट है हमारा लोचनीयता के आधार पर वर्गीकरण, बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को चेंज कर सके। तो फर्स्ट है हमारा फिक्स बजट। इसमें क्या होता है, जब इसके जो हम लोग वित्तीय वर्ष के स्टार्टिंग में इस बजट को बनाते हैं, इसके अंदर कोई भी हम लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। जो बजट है और जो वास्तविक आंकड़ा उसके अंदर सिर्फ 12 महीने का यहाँ पे डिफरेंस होता है। मतलब जो बन गया सो बन गया, उसको बार बार इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती। समझ गए। नेक्स्ट है हमारा लोचदार बजट। ये बजट भी हमारा क्या होता है, विभिन्न जो गतिविधियों उसके अनुसार इसको बनाया जाता है, लेकिन जैसी ही व्यवसाय में सिचुएशन आती है इसको हम लोग क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा पॉइंट आता है टैली में बजट। जो हमारी टैली है, ठीक है, उसमें बजट का क्या काम है। तो बजट क्या होता है हमारा, बजट हमारा क्या होता है, एक औजार होता है, इसमें आय और व्यय का हमें पता लगता है। जो टैली ERP9 में हम लोग बजट की किस्म के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग टैली ERP9 सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा नेट ट्रांजैक्शनों पर। यह वह बजट होता है, इसमें अवधि के दौरान वस्तुओं पर किए खर्च, अवधि के दौरान वस्तु से उत्पन्न आय को ऊपर विचार किया जाता है। इस प्रकार का बजट उन वस्तुओं के लिए लाभकारी होता है, इसमें कोई बकाया राशि नहीं होती, जैसे कमीशन हो गया, विज्ञापन पर खर्च हो गया, ठीक है। इसका नेट बैलेंस मतलब नेट बैलेंस के लिए इस बजट का बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, नेट जो शब्द है इसका यूज़ डेबिट क्रेडिट के नेट पर होता है, मतलब कितना हमारा डेबिट है कितना हमारा क्रेडिट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट को घटा, डेबिट में से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट को घटाने के बाद जो हमारी डेबिट धनराशि होगी उसके ऊपर ये बजट हमारा फाइनल बजट बनता है। नेक्स्ट हमारा अंतिम बकाया, क्लोजिंग बैलेंस। यह वह बजट होता है जो वस्तुओं की शुरुआती या अंतिम बकाया नीति के विचार में लेता है। इस प्रकार का बजट उन वस्तुओं के लाभकारी होता है जहाँ कुछ प्रकार के शुरुआती या अन्य बकाया धनराशि के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका नगद हो गया, बैंक हो, देनदार हो गया, डेबिटर हो गए, इनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैली में बजट को सक्रिय करना, कैसे आप लोग इसके अंदर सॉफ्टवेयर में बजट को यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम वही F11 यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, तो फंक्शन कीज होती है, ठीक है। तो F11 में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
F11 पे जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे, सेट मेंटेन बजट एंड कंटेंट, यहाँ पे यस कर देंगे और सेव इसको कर देंगे हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर्स के ऊपर हम लोग गए। ठीक है, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगी, हमारी एप्लीकेशन स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन स्क्रीन में आने के बाद तो हमें यहाँ पे टैली अकाउंट बजट में जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हम लोग गए टैली अकाउंट टैब के अंदर हम लोग गए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा बजट, और बजट में जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा क्रेडिट्स। तो इसको हम लोग क्या करते रहेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, फिर हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, लेजर के लिए बजट बनाना, लागत लेखांकन के लिए बजट बनाना, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम चूज़ करेंगे तो उसको सेव कर देंगे। समझ गए सभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपों के लिए बजट भी हम लोग बना सकते हैं, जो हमारे सामने ऑप्शन आया था। ठीक है, तो ग्रुपों के लिए या लेजर्स के लिए बटन जो हमारा बजट बनता है उनके लिए हमें ऑप्शन देता, 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप्स के लिए बनाएंगे। तो ग्रुप्स के अंदर वो सारे जैसे हमारे अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, लेजर के लिए विशेष बजट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे विज्ञापन का खर्च हो गया, वेतन हो गया, ठीक है, बिजली के बिल एटसेट्रा हो गए, तो यहाँ पर हम लोग इसको सेट करते हैं। तो ग्रुप फील्ड में जाने के बाद हम लोग ये क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो नेट ट्रांजेक्शनों का हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर हम यहाँ पे निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट फील्ड में बजट की निर्धारित राशि को हम लोग फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा लेजर खातों के लिए बजट, जो हमारा लेजर्स के लिए भी हम लोग यहाँ पे बजट क्रिएट कर सकते हैं। जो लेजर खातों के लिए हमारा बजट है वहाँ पे अलग से बजट बनाया जाता है, जैसे हमारा विज्ञापन, बिजली बिल, वेतन आदि के लिए बजट होता है। साल के अंत में कंपनी क्या करती है, बजट वर्ष की तुलना करती है, मतलब जो हमने पहले बनाया था और जो हमारा जो लास्ट में हमारा जो मतलब खर्चा, इनकम और हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उनको क्या करती है, वो मैच करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बजट क्रिएशन जो हमारा अल्ट्रेशन स्क्रीन है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, यस कर देंगे, तो उसके बाद हमारा कहाँ पे जाएगा, लेजर बट जो हमारे बजट स्क्रीन है उसको हम लोग चूज़ करेंगे, निम्न टाइपों को चूज़ कर देंगे हम लोग। तो नेट ट्रांजेक्शन पर हमने यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है भाई, आगे ये वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कल करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक इसको कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।